गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडेज़ द चैप्टर नेम इज़ द वैदिक एज। ठीक है, आज हम वेदास के बारे में पढ़ेंगे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदा। ठीक है, ये जो सारे के सारे वेद हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही कंपोज थे पहले से ही। ठीक है, तो इनका जो पीरियड है वैदिक एज का वो 1500 से लेके 600 BCE तक का माना जाता है। अगर वेद की बात करें तो वेद जो है वो पुराने वर्ड जो है लैटिन वर्ड उससे संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है विद से। विद का मतलब होता है जानना, तो जो वर्ड है वेदा उसका मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। ठीक है, तो हमारे जो 4 वेद हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। इनमें संस्कृत में जो है श्लोक, दोहे, ये सब जो है वो भगवान की और जो गॉड गॉडेस होते हैं उनकी तारीफ़ करते हैं, प्रेज़ करते हैं। ठीक है, जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेदा है, जिसको 3500 ईयर्स पहले जो है कंपोज किया गया था, बनाया गया था। ऋग्वेदा जो है उसके अंदर बहुत सारी हाइमन्स और सुक्ताज आते हैं। ठीक है, दोहे आते हैं एक तरीके से। जो ये हाइमन्स होते हैं ये सारे के सारे गॉड गॉडेस की प्रेज़ करते हैं यानी तारीफ़ करते हैं भगवानों की। 3 महत्वपूर्ण जो भगवान इसमें शामिल किए गए हैं वो है अग्नि, जिसको अग्निदेव भी बोलते हैं। इंद्र जो कि रेन और स्टॉर्म वॉर इन सब चीज़ों के गॉड होते हैं। वरुण देव जो हैं वो आकाश देवता हैं। ऋग्वेदा जो है वो 10 मंडल्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर 1028 हाइमन्स हैं। ठीक है, ये जो हाइमन्स हैं इनको ऋषिज जो हैं उनके द्वारा कंपोज किया गया था। ऋग्वेदा जो है वो ओल्ड और वैदिक संस्कृत में कंपोज किया गया था और ये डिफरेंट है संस्कृत से। ठीक है, और जो पुजारी हैं वो इसको रिसाइट करते हैं, गाते हैं। ठीक है, और जो दीज हाइमन्स वर लर्नड, रिसाइटेड एंड पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जो हाइमन्स हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक के याद कराई जाती हैं, गाई जाती हैं। ठीक है, रिटन फॉर्म में है ये। ऋग्वेद जो है वो एक लिटरेरी एविडेंस है। ठीक है, जिससे हमें अपना जो साहित्य है वो पता चलता है, साहित्य की नॉलेज मिलती है। अब अगर हम विश्वामित्र की बात करें तो जो विश्वामित्र थे उन्होंने 2 रिवर्स यानी सतलुज और व्यास के बीच की जो डायलॉग्स हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें तो जो हाइमन्स हैं वो सारी जो है नदी किनारे बैठ के जो है नदी का पानी देख के वहाँ पर तभी कंपोज की गई थी। तो कंपैरिजन है इसमें रिवर्स का विद काउज एंड हॉर्सेस, गायों से और घोड़ों से। ठीक है, इनसे कंपेयर किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ के लोगों का जीवन, ठीक है, तो जो वैदिक टाइम पे जो जीवन था वो कैसे था, सोसाइटी में जो है जो ऋग्वेदास के टाइम की बात करें तो कैटल और हॉर्सेस जो होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। आर्यंस से इनको रेफ़र किया जाता था। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। बच्चों के लिए, कैटल्स के लिए, पशु पक्षियों के लिए और हॉर्सेस के लिए बहुत सारी जो है प्रेयर्स होती थी। बैटल यानी कि युद्ध के लिए जो तैयारी करने के लिए जो हैं बहुत सारी कैटल्स और हॉर्सेस को जो है वो कैप्चर किया जाता था। वॉर्स जो थी वो सीमा के लिए लड़ी जाती थी, पानी के लिए और लोगों के लिए लड़ी जाती थी। ठीक है, सेक्रीफाइसेस जो थे वो यज्ञनास के थ्रू जो हैं वो किए जाते थे। यज्ञ वगैरह होते थे जिसमें कि घी की आहुति दी जाती थी, ऑफरिंग्स होती थी, एनिमल्स, घी। ठीक है, और जो मैन होते थे वो सोल्जर्स होते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सोसाइटी की तो जो सोसाइटी है उसको 4 धर्मों में जो है वो बांटा गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है हर ट्राइब जो है जो 4 भागों में जो इनको डिवाइड किया गया था वो थे ब्राह्मण्स, शूद्र, वैश्यास और इसके अलावा जो पीपल थे उनको ट्राइब्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, हर जो ट्राइब थी उसमें अलग स्पेसिफिक एरिया होता था और हर ट्राइब का राजा होता था, जिसको राजा जो किंग था वो राजन बोलते थे उसको। उसके पास अलग से पावर्स होती थी और वो आर्मी होती थी उनकी। ठीक है, और वो 2 असेंबलीज़ होती थी जिसमें सभा और समिति थी। सभा जो थी वो असेंबली थी बड़ों के लिए, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पीपल के लिए, और जो समिति थी वो जनरल असेंबली होती थी जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं फैमिली के, वो इन्वॉल्व होते थे जिनको जना बोलते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे वो सारे डिस्कस किए जाते थे असेंबली में। इसके अलावा वैश्यास जो वर्ड है वो विश वर्ड से बना हुआ है। बहुत सारे विश और जो जनास थे वो इस नाम से जाने जाते थे, वैश्या से। ठीक है, भारत जना और विश, द यदु जना और विश एंड द पूरा जना एंड विश, ये सभी इसके अंदर शामिल किए गए थे।
उसके अलावा दास और दासियूस जो थे वो भी इनके अंदर इंक्लूड किए गए। सो इसके अलावा अगर हम बात करें स्लेव्स की, ठीक है, तो जो स्लेव्स थे उनको दास बोलते थे। ये वुमेन और मैन दोनों हो सकते थे, ठीक है, और ये वो होते थे जिनको वॉर्स में कैप्चर किया जाता था, पकड़ा जाता था, ठीक है। तो ये अपने मास्टर्स की इच्छाओं को पूरा करते थे। ऑक्यूपेशन क्या होता था, एग्रीकल्चर करना हो गया, कैटल रियरिंग करना हो गया। कुछ लोग जो थे वो प्रिस्ट थे, डॉक्टर थे, टीचर्स थे, उनकी ड्यूटीज़ वो अपनी परफॉर्म करते थे। पोट्री जो है, पोटर्स व्हील पे डिस्कवर हो गया था पोटर्स व्हील, तो वो पोट्री करते थे कुछ लोग, ठीक है, जिसको कुम्हार भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा चैल्कोलिथिक सेटलमेंट थी इनाम गांव में। इंडिया में जो लार्जेस्ट चाल्कोलिथिक सेटलमेंट इनाम गांव में पाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र में की स्टेट जो है उनकी स्टेट लगती है। इनाम गांव जो है हिस्टोरिकल साइट है जो कि गोंड नदी के किनारे है, ठीक है। और ये ट्राइब्यूटरी ऑफ भीमा, ये भीमा की ट्राइब्यूटरी थी। और अराउंड 1000 लोग जो हैं इसमें यहाँ पर रहते थे एक टाइम पे। और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो सेटलमेंट है ये 900 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। अगर हम इनाम गांव की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या क्या मिला, 134 मड हाउसेस थे वहाँ पर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर शेप में जो है वहाँ पर 1 से 2 कमरे बनाए गए थे हर हाउस में 5 कमरे भी होते थे, ठीक है। वो डिपेंड करता था, रूलिंग चीफ अगर है तो 5 कमरे होंगे, ठीक है। जो चीफ थे वो अपने घर पे जो दाने हैं, ठीक है, अनाज है, वो फार्मर्स जो है वो स्टोर करते थे। उसके अलावा जो ओवल शेप्ड के पिट हैं, पिट यानी गड्ढे, ठीक है, वो पाए गए हैं वहाँ पर कुकिंग फूड को बनाने के लिए, ठीक है, खाना पकाने के लिए। रेड और ब्लैक वेयर जो है वो वहाँ पर डिज़ाइंस मिलते हैं उनके। हमें बात करनी है रेड और ब्लैक वेयर की। यहाँ पर ये डिज़ाइंस होते थे, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल जो है वो सजेस्ट करते थे कि पहले वहाँ पे स्टोन टूल्स का यूज़ किया गया, क्योंकि कॉपर जो है वो ईजिली अवेलेबल नहीं था, ठीक है। आइवरी जो है वो एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता था। बीड्स मेड ऑफ टेराकोटा ये भी वहाँ पर पाए गए हैं। टॉयज़ जो हैं एनिमल फिगर की फॉर्म में पाए गए। ब्यूरियल साइट्स मिली वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर जो है फीमेल गॉडेस की जो है वो पूजा की जाती थी। इसके बाद डिक्लाइन की अगर हम बात करें, जो डिक्लाइन लास्ट फेज़ जो है सेटलमेंट का वो क्लियरली शो करता है कि यहाँ पे डिक्लाइन भी हुआ है, यानी इसका अंत भी हुआ है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर और रेनफॉल, यानी कि हो सकता है पानी की कमी हो, रेनफॉल नहीं हुई हो, और फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो कम हो गई हो, ठीक है। इसलिए जो फार्मिंग है वो डिक्लाइन होती जा रही थी। जो पीपल हैं वो जो है हंट करना, गैदर फूड करना, मतलब फूड गैदर करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस जो है वो सब में जो है चेंजेस आए बहुत सारे। स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स की अगर हम बात करें, मेगालिथ की स्टोरी की, तो बहुत बड़े बड़े जो स्टोन बाउल्डर्स हैं वो उनको बोलते हैं मेगालिथ्स। और इसके अलावा ये जो है ब्यूरियल साइट्स को मार्क करने के लिए यूज़ किए जाते थे और बहुत केयरफुली अरेंज किए जाते थे, ठीक है। एक मेगालिथ की पिक्चर जो है वो आपके पेज नंबर 39 पे गिवन है, जिसमें कि एक जो विजिटर है वो इसके अंदर डेक्कन के मेगालिथ के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये जो मेगालिथ की प्रैक्टिस है ये जो है 3000 साल पहले से ही होनी शुरू हो गई थी एंड वॉज प्रीवेलेंटेड थ्रू साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में ये है जो देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और डेक्कन में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे जो मेगालिथ्स हैं वो सरफेस पे जो है विजिबल हैं और कुछ जो है वो अंडरग्राउंड है। अगर हम कुछ केसेस की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल को सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स जो है वो मिला है ग्राउंड में, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर नीचे जो है दफनाया जाता था लोगों को। ब्यूरियल साइट्स थी, ठीक है। ब्यूरियल शो कॉमन फीचर्स। जनरली डेड जो होते थे उनको जलाया जाता था, मतलब उनको दबाया जाता था ब्लैक और रेड वेयर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो टूल्स और वीपन्स होते थे वो उसके साथ में दफनाए जाते थे, ठीक है। और कुछ हॉर्सेस के भी स्केलेटन मिले हैं, हॉर्सेस के जो इक्विपमेंट होते हैं उनके भी स्केलेटन्स जो अवशेष हैं वो वहाँ पर देखने को मिले हैं। ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड भी वहाँ पर पाए गए थे ब्यूरियल साइट्स पे। जो मेगालिथ साइट्स हैं वो बहुत यूज़फुल हैं हमें समझने के लिए कि वहाँ का जो कल्चर है वो कैसा था, सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे। आर्कियोलॉजिकल जो है वो सजेस्ट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स मिली हैं वहाँ पर, स्केलेटन हो गया, बहुत सारी जो डेड पर्सन की जो बॉडीज़ हैं वो समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अदर। कुछ जगहों पर कुछ ज़्यादा मिली, कुछ जगहों पे कम चीज़ें मिली। ब्रह्मगिरी में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एक जो स्केलेटन है उसके साथ में 2 स्टोन की बीड्स, 4 कॉपर की बैंगल्स, ये सब जो है वो देखने को मिला। कुछ काउंच की सेल्स, शेल 33 गोल्ड बीड, ये सब कुछ देखने को मिला। वो डिपेंड करता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा हो,
किस सिचुएशन से वो राइज अप हुए हैं। उसके अलावा फैमिली ब्यूरियल की अगर हम बात करें तो जो कुछ मेगालिथ्स हैं वो फैमिली ब्यूरियल्स उनकी होती थी, जैसे मेगालिथ्स जो हैं वो कंटेन करते थे बहुत सारे स्केलेटन, एक साथ जो है वहाँ पर बहुत सारे जो हैं स्केलेटन मिलते थे। उपनिषदास जो हैं यहाँ पर वैदिक लिटरेचर में दिखाए गए हैं। आई होप आप